हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 74 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 172 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुकी हैं, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस सेट से पहले एक और सेट जिसमें मैं ईमेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया हूं, आप उसको भी वॉच करिए, फिर इसको वॉच करिए तो और मजा आएगा। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट आर्चीविंग ईमेल मैसेज। ईमेल संदेश को संग्रहित करने के बारे में फॉल्स कथन की पहचान करें। क्या करना है दोस्तों? फॉल्स कथन की पहचान करना है, मतलब इसमें से गलत कौन सा है। तो वन बाय वन पहले से समझते हैं। अचीविंग द रिमूव्स द मैसेज फ्रॉम द विव इन द इनबॉक्स। संग्रह करने से संदेश इनबॉक्स देखने से हट जाता है। संग्रह करने से संदेश इनबॉक्स देखने से क्या हो जाता है? हट जाता है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहां पे आर्चीव मैसेज कैन नॉट बी सर्च। क्या संग्रहित संदेशों को खोजा नहीं जा सकता? दोस्तों ये देखिए, खोजा जा सकता है, तो कौन सा मिला हमको? ये गलत है, तो यही सही है। आगे देखिए, क्या इससे भी गलत कहीं मिलेगा? उसको भी आप चेक कर लीजिए। मैसेज एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन रिटर्न टू योर इनबॉक्स इफ समवन ऑन द एड्रेस लिस्ट रिप्लाइज टू द ओरिजिनल। मतलब लोगों के समूह को संबोधित संदेश आपके इनबॉक्स में वापस आ सकते हैं यदि पता सूची में कोई व्यक्ति मूल का उत्तर देता है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ये भी करेक्ट है, ठीक। आगे देखिए, अचीव पुट्स द मैसेज इन द ऑल मेल एरिया इन केस यू यूर नीड इट अगेन। पूरा लेख संदेश को सभी मेल क्षेत्र में रखता है यदि आपको कभी इसकी फिर से आवश्यकता हो। ये भी दोस्तों बिल्कुल। क्या आप पुराने मेलों को नहीं एक्सेस करते हो? क्या बिल्कुल एक्सेस करते हो। मान लीजिए 1 साल पहले आपका कोई डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन लगा रहा हो, ठीक है, और फिर से आपको इस समय उस मेल को देखना है, उससे कुछ कंटेंट एक्सेप्ट करना है, तो क्या उसको खोलोगे नहीं? बिल्कुल दोस्तों, तो ये भी सही है ना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते गए क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू फाइंड मैसेज ओल्डर देन 2 days इन जीमेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंटर्ड। जीमेल में 2 दिन से पुराने मैसेज को खोजने के लिए निम्नलिखित में से क्या दर्ज किया जाना चाहिए? देखिए, ओल्डर ये क्या है? अंडर स्कोर। इसको पहले समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अंडर स्कोर। अंडर स्कोर। देखिए यहां पे मैंने इसको क्यों बताया अंडर स्कोर, क्योंकि कभी कभी इस तरीके वाला साइन माइनस हो जाता है, जैसे a माइनस बी, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे माइनस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला साइन ओल्डर अंडर स्कोर देन कॉलन 2D, ये क्या है दोस्तों? ये है कॉलन, ठीक है। ये क्या है? कॉलन, ध्यान रखिएगा। तो कॉलन 2D मतलब 2 दिन। अब जैसे ही आप इसको दबाएंगे 2 दिन पुराने मैसेज आपके शो होने लगेंगे। यहां पे देखिए ओल्डर देन, ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। यहां पे देखिए ओल्डर कॉलन 2D ओल्डर, ये देखिए ये चीज यहां से गलत हो रहा है, मतलब ये नहीं सही। फिर ये वाला दोस्तों हमारा सही। यहीं पे अगर दोस्तों मंथ कह दे तो आप इसको जैसे 2 मंथ कह देता तो आप 2 मंथ में यम लिखेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे 2 ईयर कह देता, ध्यान रखिएगा, तो आप ऐसे 2 ईयर लिख देते, बस। समझ में आया? अगर 2 मंथ पुराना तो 2 मंथ पुराना आपके सारे मैसेज आ जाएंगे। यदि 2 ईयर पुराने देखने हैं तो ये वाला पूरी लाइन लिख के ये वाला आगे वाले में जोड़ दीजिए। 2 ईयर पुराने जितने भी मैसेज होंगे वो ऊपर आपके
दिखने लगेंगे। समझ में आया? समझ में आया तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चन था, मजा आ गया। आगे देखिए, हाँ यदि मजा आया है तो प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन रिप्लाइंग टू ईमेल इन जीमेल ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। अच्छा, कुछ लोग तो इसमें कंफ्यूज है, जीमेल ईमेल। अरे दोस्तों, ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और इसी को गूगल अपना जीमेल, मतलब कि गूगल इसको लिख दिया जीमेल। ये क्या हो गया दोस्तों? गूगल मेल। समझ में आया? अब समझ में आया ना? ठीक। अगर यहीं पे याहू बात करें, ये सब क्या है? ईमेल है। जीमेल, याहू, ये सब ईमेल है, लेकिन वो अपना अपना नाम है बस। आगे देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? कौन सा विकल्प नहीं होता? देखो, रिपोर्ट फिशिंग, ट्रांसलेट मैसेज, कॉपी मैसेज, रिपोर्ट स्पैम। देखिए, रिपोर्ट फिशिंग होता है, ट्रांसलेट मैसेज होता है, कॉपी मैसेज कहीं भी नहीं होता है, ठीक है। रिपोर्ट स्पैम भी होता है। समझ में आया? कितनी चीजें मैंने बताया? ये तीनों चीजें होती है, लेकिन कॉपी मैसेज ऐसा कहीं नहीं है उसमें, ठीक। यहां पे आ जाइए, ईमेल हेडर इज आर कंप्राइज्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा से फील्ड शामिल है? तो अब इसको समझने के लिए, देखिए, इसको समझने के लिए पहले मैं कुछ चीजें बताता हूं, उसको समझिए। जैसे टू है, टू को मैंने प्रीवियस में भी बताया, टू को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। टू को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है। समझ में आया? यहां पे सीसी क्या है दोस्तों? कार्बन कॉपी है। क्या है ये? कार्बन कॉपी है। समझ में आया? ये क्या है? कार्बन कॉपी है। पहले बीसीसी समझ लीजिए, फिर सीसी समझेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, बीसीसी क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। अब देखिए, जैसे आपको एक से ज्यादा लोगों को मैसेज सेंड करना है, लेकिन आपका एड्रेस ना दिखाई दे, तो आप बीसीसी का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक लाइन में समझ में आ गया होगा। यहां पे देखिए, सीसी क्या है? आप जो है एक से ज्यादा लोगों को मैसेज भेजे हैं, लेकिन जिधर आप भेजे हैं रिसीवर की तरफ, उस ईमेल को देखा जाएगा। आपका वहां पे एड्रेस भी वो देख सकता है, और किन किन लोगों को और मैसेज भेजा गया है वो भी वो देख सकता है। ये होता है सीसी। और टू में आप जिसको भेजेंगे उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं, लेकिन सेव ऐसा कहीं नहीं होता है। समझ में आया? तो यहां पे अब देख लीजिए, पहला, तीसरा, चौथा, यहां पे कहीं मिला? पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा। ये देखिए, चौथा वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरीके का एक और इसीलिए क्वेश्चन इसमें मैं रखा हूं। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज आर अवेलेबल इन एन ईमेल हेडर फ्रॉम टू सब्जेक्ट सेव, ठीक है। फ्रॉम टू सब्जेक्ट सेव, तो ये सेव तो मैंने पहले ही बता दिया नहीं होता, ठीक है, पहले ही काट दिए। तो मतलब फ्रॉम होता है दोस्तों, बिल्कुल फ्रॉम होता है, टू होता है, और यहां पे सब्जेक्ट होता है। आप सब्जेक्ट में लिखते नहीं, जैसे अपना डॉक्यूमेंट्स अटैच किए तो सब्जेक्ट में लिख दिए क्या? डॉक्यूमेंट्स। तो वो दोस्तों जब जहां पे भी मेल आपने भेजेंगे वहां पे दिखता रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स आया है। और टू में ईमेल लिखते हैं ना फ्रॉम कहां से आप भेज रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? टू जिसको जा रहा है उसकी मेल लिखते हैं ना। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहले देखिए कौन सा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो गया।
सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। पहला ऑप्शन बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ईडीजी, यूएमटीएस, एफडीडी एंड टीडीडी आर डैश सेलुलर नेटवर्क। ठीक है, ईडीजी, यूएमटीएस, एफडीडी एंड टीडीडी स्पेस सेलुलर नेटवर्क है। कैसे नेटवर्क है? 3G, 4G, 2G, 5G, तो ये सब 3G नेटवर्क होते हैं। तो फिर दोस्तों आप में एक लिख के आता था LTE, LTE लिख के आता था। बताइए ये क्या था? 3G का स्टैंड रूप मींस 4G। ठीक है, 4G, और फिर 4G में ही दूसरा लिख के आता था वोल्टी। बताइए मतलब इसका स्टैंड रूप क्या है दोस्तों? वोल्टी था नेटवर्क। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि जब 3G का स्टैंड रूप था 4G और फिर 4G में ही वोल्टी भी लिख के आने लगा। मींस कि अब जब पूरी एक तरीके से कहिए कि शुरुआती, एक तरीके से कहिए पूरी तरीके का जो नेटवर्क 4G चलता था वो आज तो दोस्तों 5G का जमाना है। याद है, आज 5G का जमाना है। लोग बागों के अभी तक नेट ही नहीं खत्म होते थे, लेकिन वो पॉलिसी भी दोस्तों बंद हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, अब उनको नेट डलाना पड़ता है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल इज। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप क्या होगा? एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, बोथ, नन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। पहले एनालॉग और डिजिटल सिग्नल समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए दोस्तों, एनालॉग सिग्नल जिसमें कंटिन्यूअसली आपका वेव हो, जैसे मैंने आपको इस तरीके इसका साइन वेव बनाया था, ये क्या है दोस्तों? ये है एनालॉग सिग्नल। और जिसमें दोस्तों ऐसे 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 ऐसे, मतलब इस वाले को 0, इस वाले को 0, इस वाले को 1। ठीक है, मतलब 0 और 1 का नेटवर्क हो, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं डिजिटल नेटवर्क। समझ में आया? अगर पहले वाली आप घड़ी देखे हो या तो आप मीटर देखे हो, ठीक है, जो आपका टिक 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 गाड़ियों में भी लगा रहता, वो एनालॉग है। एनालॉग सिग्नल थे। आजकल देखिए घड़ी टिक टुक मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब डिजिटल है। समझ में आया? अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब आपको चाहिए अच्छे से, तो आप प्लीज थ्योरेटिकल वीडियो में चले जाइए, वहां मैंने सब कुछ समझा रखा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आज फिलहाल भी अभी भी मैं अस्वस्थ हूं, क्योंकि मेरी आवाज से ही आपको पता चल रहा है। फिर भी मैं आपके सामने सोच रहा हूं कि पर डे वीडियो देता रहूं। आज फिलहाल मैंने जीके वाला वीडियो दिया और इसको स्किप मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं उतना स्वस्थ नहीं फील कर पा रहा हूं, क्योंकि यहाँ एसी में दोस्तों पढ़ाना पड़ता है, और एसी जो है जुकाम बुखार के लिए बहुत ही बेकार है। ये आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। आगे चलिए दोस्तों। इन जीमेल व्हेन यू वांट टू अप्लाई अ लेवल टू मीटिंग invitation and skip sending them to the inbox, use the option। जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं और उन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो विकल्प का उपयोग करें। क्रिएट एडन्स का करेंगे कि क्रिएट फिल्टर का करेंगे, क्रिएट लेबल का करेंगे कि क्रिएट मीट का करेंगे? दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्रिएट फिल्टर का करेंगे। क्रिएट फिल्टर वाले का मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करके इसको देता हूं। क्रिएट फिल्टर आप किस तरीके का, देखिए जैसे आप मीटिंग इनविटेशन इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं, जो आपके यहां पे लिखा है, ठीक है, छोड़ना चाहे तो आपको फिल्टर बनाना होता है। क्या करना होता है दोस्तों? ये वाला फिल्टर बनाना होगा। फिल्टर बनाना पड़ता है। अब कैसे बनाएंगे उस प्रोसेस को थोड़ा समझिए। सबसे पहले हैश अटैचमेंट बॉक्स को चेक करें, फिर फिल्टर बनाएं पर क्लिक करें।
लेबल लागू करने वाले बॉक्स को चेक करें और आने वाले इवेंट प्रतिक्रिया संदेशों को स्वचालित रूप से सॉर्ट करने के लिए एक लेबल को चुनना पड़ेगा आपको। प्रतिक्रिया संदेश को अपने इनबॉक्स से बाहर ले जाने के लिए इनबॉक्स छोड़ें, बॉक्स को चेक करें। समझ में आया? इसको दो एक बार थोड़ा इसके आगे पीछे करके समझ लीजिएगा, पूरी बातें समझ में आ जाएगी। आगे चलिए। इन द जनरल which of the following folder is used to store incoming email? मतलब सामान्य निम्नलिखित में से कौन सा फोल्डर इनकमिंग ईमेल स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाए? तो ये तो आप जानते हैं, कॉमन सी बात है कि इनबॉक्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें और चीजों को सबको समझिए ना। देखिए, जब आप किसी को मैसेज भेजते हो, ईमेल करते हो, तो वो किस में होता है? वो इसमें होता है। समझ में आया? सेंड में होता है। जब आप किसी को भेजोगे, भेजना जो भेजा जा चुका है, मैं लिख देता हूं, भेजा जा चुका है, वो किस में रहेगा दोस्तों? वो सेंट पे रहेगा। यहां पे देखिए स्पैम मतलब कि कोई भी जो भी बाहरी से मैसेज, बाहरी मैसेज एसएमएस आते हैं, वो स्पैम में आएंगे। समझ में आया? आगे देखिए, आउटबॉक्स क्या है दोस्तों? मतलब कि आप भेजना चाहते हो मैसेज, लेकिन अभी नहीं भेज रहे हो, तो वो इसमें सेव हो जाएगा। मतलब भेजने के पहले की कंडीशन, भेजने के पहले की कंडीशन, ठीक है, या इसी को कह सकते हैं सेव फाइल। ठीक है, सेव फाइल हो जाएगी इसमें। यदि उसको 2 दिन बाद भेजना चाहते हो तो इसी में आपको मिलेगी, यहां से आप पुनः भेज सकते हो। इसमें से क्या कर सकते हो दोस्तों? पुनः भी भेज सकते हो, मतलब आप उसको पुनः भेज सकते हो, दोबारा भेज सकते हो। ठीक है, भेज सकते हो। समझ में आए? इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है, कहीं से भी आए और आप जो है गलत ना होने पाए। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। Once an email has been sent, it is moved from the, देखिए सेंड करोगे तो किस में मूव होगा? आउट बॉक्स में। सेंड करोगे किस में मूव होगा? आउट बॉक्स में। फोल्डर टू दी डैश फोल्डर, मतलब कि यहां पे सेंड करोगे। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउट बॉक्स, यहां पे लिख सकते हो आउट बॉक्स से सेंट फोल्डर में ले। ठीक है, यहां मिलाइए, अब आपको मिलेगा आउट बॉक्स, ठीक है, और यहां पे सेंट। ठीक है, सेंट फोल्डर पे मिलेगा, मतलब कि आउटबॉक्स सेंट, पहला ही ऑप्शन सही है आपका। इनबॉक्स आउटबॉक्स, इनबॉक्स सेंट, आउटबॉक्स सेंट। समझ में आया दोस्तों? ये रहे दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन। आज यहीं तक है दोस्तों, और आगे मैं और अच्छे क्वेश्चन अभी इसी के ले आऊंगा, थोड़ा मैं स्वस्थ हो जाऊं। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों। आपका कमेंट बॉक्स को ही मैं पढ़ के जो है वीडियो लेके उपस्थित होता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।